बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है कर्ज़ों की, उस बारे में बहुत बड़ी ख़बर आई है कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर की ज़रूरत है और पाकिस्तानी हुकूमत भरपूर कोशिश में है कि किसी तरह से ये 15 अरब डॉलर का कर्ज़ मिल सके। और 15 अरब डॉलर का एक कर्ज़ जो कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से कि उसके इंतज़ामात करने की, ये पाकिस्तान की तारीख़ का किसी एक साल में लिया गया सबसे बड़ा कर्ज़ होगा। आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी कि क्यों तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस तरह से सोच रही है। उसकी वजह यह है कि कम से कम 10 अरब डॉलर तो बैरूनी कर्ज़े वापस करने के लिए होंगे। कर्ज़े जो वापस करने हैं पाकिस्तान ने अगले साल, अगले माली साल में 2020-2021 में, तो 10 अरब डॉलर उसमें चले जाएंगे और 5 अरब डॉलर हमें अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब हैं जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। और IMF के मुताबिक अगर IMF का प्रोग्राम जारी रखना है और कर्ज़ों के हवाले से पाकिस्तान को ज़रूरत पड़नी है उसके लिए भी, तो पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है ज़र मुबादला में, सिर्फ स्टेट बैंक के पास 15.6 अरब डॉलर तकरीबन। तो ये शर्त है IMF की, और फिर जब तक IMF की शर्त पूरी नहीं होगी तो बाकी जिन मालियाती इदारों से या IMF से या बैंकों से पाकिस्तान कर्ज़ लेने का सोच रहा है अगले साल के लिए, तो वो पाकिस्तान नहीं ले सकेगा। ये एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख़ का अगर पाकिस्तान ये कर्ज़ अरेंज कर लेता है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम इस साल जो G20 ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कर्ज़ में रिलीफ देंगे, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार कोशिशें कर रहे हैं और सिर्फ अपनी नहीं दीगर गरीब मुल्कों की भी बात कर रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि दिसंबर 2020 तक कम से कम पाकिस्तान को कमर्शियल कर्ज़ों की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बहरहाल इस दौरान अगले साल तक, जून 2020 तक, पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर कर्ज़ की ज़रूरत है मामला चलाने के लिए। और इसी सोच के साथ, इसी भरपूर कोशिश के साथ मौजूदा बजट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोशिश हो रही है कि मज़ीद को टैक्स ना लगाया जाए। इसमें 3000 अरब रुपए का अगर शॉर्टफॉल आ रहा है तो वो कहाँ से पूरा किया जाएगा। तो इसी वजह से ये 3000 अरब रुपया तकरीबन हम ये कह सकते हैं कोई लगभग 14-15 अरब डॉलर बनता है ये 3000 अरब रुपया, क्योंकि 160 के करीब है, 160 रुपये का एक डॉलर है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक सही ज़हनी तौर पर ही बात बता रहा हूँ आपको कि 3000 अरब जो है वो तकरीबन शायद इतना ही बनेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त क्या हालात हैं और पाकिस्तान को किस कदर ज़रूरत है इस वक्त कर्ज़ों की। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल की कीमत आपने सुना कि कम की गई है, और ये आसान फ़ैसला नहीं था, जबकि पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतें कम ना की जाएं, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको कुछ खसारा हुआ है, तो वो कम से कम 15 दिन दे दें, कीमतें बरकरार रखें ताकि वो पूरा कर लें। लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, लोगों तक ये जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं इसका फ़ायदा पहुँचाना है। फिर भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये सारा नहीं पहुँचाया गया जितना इम्पैक्ट आया इंटरनेशनल मार्केट में, और पेट्रोलियम लेवी वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी है जो मैक्सिमम हो सकती है 30 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी हासिल की जा रही है, और GST जनरल सेल्स टैक्स इसके अलावा है। और डीज़ल पर पहले ही 30 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ले रही है। अच्छा, ये क्यों ले रही है पेट्रोलियम लेवी हुकूमत? इसलिए कि GST अगर लगाते हैं तो वो फिर डिविजिबल पूल में चला जाता है, यानी 57% उसमें से, यानी जितना GST इकट्ठा होगा जनरल सेल्स टैक्स, उसमें से 57% जो है वो सूबों को चला जाएगा। जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा सूबों में तकसीम होगा और बाकी विफाक को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी है, लेवी ये डायरेक्ट विफाक लोगों के पास जाएगी, और अभी तकरीबन 6 रुपये कह रहे हैं कि पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी और हासिल की जाएगी। ये जो 7 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई है, ये 13 रुपये भी कम की जा सकती थी, लेकिन ये अभी इसीलिए 7 रुपये कम की गई कि 6 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, और 30 रुपये, अब कानूनी तौर पर 30 रुपये से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम हुकूमत ले रही है, और इससे तकरीबन 6 अरब रुपया ज़्यादा इकट्ठा हो सकेगा, 5 से 6 अरब रुपया। तो हुकूमत को एक एक रुपये की इस वक्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। बजट बनाना अलग से, और खसारा, इतना बड़ा खसारे का बजट बन रहा है इसलिए कि जी लोगों को रिलीफ देना है, टैक्स मज़ीद लगाने नहीं है, बल्कि टैक्सों में भी और ड्यूटीज़ में भी रिलीफ देना है, तनख्वाहें बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में
ये चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि हुकूमत किस किस तरह से कहाँ से अब पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। एक और चीज़, 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है सर्कुलर डेट, 2000 अरब रुपए से ज़्यादा, और उसमें से सिर्फ 200 अरब रुपए का भी इंतज़ाम किया गया है और मुख्तलिफ मदों में वो इनको दिया जा रहा है ताकि ये कोलैप्स ही ना कर जाए ये जो बिजली का निज़ाम है पाकिस्तान में। लेकिन अब बाकी किस तरह से अरेंज करना है बहुत मुश्किल हुआ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते 2000 अरब रुपए से ज़्यादा चला गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना ज़्यादा नहीं था सर्कुलर डेट, और चूँकि बिजली बहुत महंगी पाकिस्तान में बन रही है और इस वक्त बड़ी ही मुश्किल में है हुकूमत कि करे तो करे क्या। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो सबसे बड़ी ख़बर है इस वक्त, ये 15 अरब डॉलर का एक साल में कर्ज़ का इंतज़ाम पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। अब ये इसका ज़्यादा पैसा मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि 10 अरब डॉलर तो सिर्फ जो कर्ज़े उतारने हैं पहले पुराने कर्ज़े, उनको उतारने के लिए 10 अरब डॉलर चाहिए, बाकी रकम मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए है। अच्छा, अब ये एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, कभी भी किसी भी हुकूमत ने, अगर ये हो जाता है 15 अरब डॉलर का रेंज, क्योंकि कोशिश यही हो रही है, इसके अलावा चीज़ें मैनेज करना नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल इससे ये तो कहा जा रहा है कि इससे मुल्क और ज़्यादा कर्ज़ों में डूब जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी वजह यह है कि माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत भी उस तरह से एक्सपोर्ट्स अभी तक नहीं बढ़ा सकी। बहुत मामूली एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट्स में कमी ज़रूर हुई, बहुत कम हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी। जब तक आप चीज़ें ज़्यादा बेच नहीं रहे तो उतनी कमाई भी तो नहीं हो रही। पहले ये ठीक है कि आप चीज़ें ख़रीदी जा रहे थे और खसारा बढ़ता जा रहा था और एक्सपोर्ट तो भी कम थी, लेकिन अब उन्होंने इंपोर्ट तो कम की हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हो सका, बहुत मामूली सा, तो लिहाजा कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ सका। तरसीलात ज़र यानी जो रिमिटेंसेस जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर से भेज रहे थे वो मौजूदा वबा की वजह से कम हुई हैं और ख़दशा है कि वो मज़ीद थोड़ा कम हो सकती हैं। तो इस वजह से वहाँ से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि वहाँ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाहर से पैसे ज़्यादा आएंगे वो उतने ज़्यादा नहीं आ सके। अब इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 12 अरब डॉलर के ज़खायर हैं और वो भी मांगे तांगे के हैं। और अब मसला ये है कि स्टेट बैंक के पास 2021 तक 15.6 अरब डॉलर हद है जो IMF ने मुकर्रर की है, तो वो हमें रखनी होगी। अब ये मसला ये है कि जिस तरह ये बहुत सोचा जा रहा था कि बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, पाकिस्तानी भेज देंगे, वो बेचारे उस तरह नहीं भेज सके। तो अब मसला ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना ये कह रही है कि मुख्तलिफ मालियाती इदारों से, कमर्शल बैंकों, यूरो बॉन्ड्स के ज़रिए और IMF से 15 अरब डॉलर के कर्ज़े मिलने की उम्मीद में है और इसके लिए काम हो रहा है। लेकिन अब आप ये सोचें कि ये अरेंज करना तभी मुमकिन हो सकेगा जब IMF की आप शराइत पूरी करेंगे। अब सिर्फ जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक, ये तकरीबन 3 साल अगर हम लगा लें तो, या इसको इन 3 सालों में तकरीबन 2018 से 2021 जून 2021 तक पाकिस्तान तकरीबन 40 अरब डॉलर के नए कर्जे ले चुका होगा, 40 अरब डॉलर के। और इसमें से अगर ये सुनने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो 27 अरब डॉलर पुराने कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होंगे, 27 अरब डॉलर, और बाकी 13 अरब डॉलर मुल्क के ज़िम्मे जो कर्ज़ों के बोझ है ऑलरेडी उसमें इजाफा होगा, बाकी के लिए होंगे। लेकिन इसमें से 40 अरब डॉलर में से 27 अरब डॉलर तो सिर्फ पुराने कर्ज़ों की अदायगी करनी है, तो उसके लिए आप नए कर्ज़े ले रहे हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि PTI की हुकूमत जब से आई है तो ये तकरीबन जून के आखिर तक 25 अरब डॉलर कर्ज़ ले चुकी होगी और इसमें से 16.5 अरब डॉलर पुराने कर्ज़े चुकाने पर खर्च होंगे। जो हुकूमत 25 अरब डॉलर ले चुकी होगी वो 16.5 अरब डॉलर तो पुराने के लिए, यानी मेजॉरिटी इसमें भी पुराने कर्ज़ों के लिए है कि उनको उतारा जाए, क्योंकि वो एक टाइम होता है, वरना तो मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में उसकी तबाही आ जाएगी मईशत की अगर आपने कर्ज़े वापस ना किए तो। अब IMF के प्रोग्राम को बहाल रखना भी ज़रूरी है, तभी तो मज़ीद आप कर्ज़े ले सकते हैं। IMF कहेगा हाँ जी कि IMF के प्रोग्राम के मुताबिक ये मुल्क चल रहा है, तभी इंटरनेशनली आप पर ट्रस्ट किया जाएगा, सरमायाकारी के हवाले से भी, बैरूनी सरमायाकारी के लिए, लोकल भी, हर लिहाज से आपके बैंक्स का मामला है, इंटरनेशनल लेन देन है, तो तभी जब आप IMF की शराइत पूरी करेंगे तभी आप किसी से मज़ीद कर्ज़ मांग सकेंगे और हो सकेगा। और अभी तक IMF जो है वो 2.1 अरब डॉलर उसको मिलने की, IMF से मिलने की मज़ीद तवक्को है, और बात यह है कि तभी मिलेगा ये 2.1 अरब डॉलर जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके मुताबिक कि आप कितना IMF की शराइत पर अमल कर रहे हैं। अभी तक
जो ये साल जा रहा है इसमें IMF से पाकिस्तान 2.8 अरब डॉलर कर्जा ले चुका है और इसमें से 2.8 में से आधा 1.4 अरब जो है वो कोरोना से निपटने के लिए हंगामी इमदाद के तहत मिले हैं IMF से, जबकि हुकूमत 3.4 अरब डॉलर गैर मुल्की बैंकों से कर्ज लेने का भी इरादा रखती है। और अगर पाकिस्तान को G20 ममालिक की तरफ से कर्ज़ों की अदायगी में रिलीफ मिल जाता है तो दिसंबर 2020 तक इसे कमर्शियल कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखें कि ये सारी प्लानिंग है हुकूमत की इतने मज़ीद कर्ज़े लेने की जो कि इनको ज़रूरी लग रहे हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान कहाँ तक इसमें कामयाब होती है और IMF की शायद पूरी कर पाती, क्योंकि अभी तक जो बजट तैयार हो रहा है वो कोशिश की जा रही है कि IMF को मान जाए कि जी हमने रिलीफ भी देना है, टैक्स भी उतना इकट्ठा नहीं कर सकते जितना आपने कहा है, और हम चीज़ों की कीमतें भी उतनी नहीं बढ़ा सकते जितना आपने कहा है, लेकिन बहरहाल आइंदा हम कर्ज़ लेकर चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानी फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।